जय हिंद दोस्तों। आज हम एक मंदिर पे आए हुए हैं जो इस समय बहुत ही चर्चा में है। ये मंदिर जो है पहले भी इस एरिया में पूरा मशहूर था, चर्चे में था। इसकी मान्यता जो है बहुत है। यहाँ पे जो आता है उस सच्चे दिल से आता है, उसकी मनोकामना पूरी होती है। पहले से ही ये मंदिर जो है बहुत चर्चा में था इस एरिया में। लेकिन और भी ज़्यादा चर्चे में कब आया, जब यहाँ के पुजारी जी थे जो माता के कहने पे और अपनी जीभ काट के मंदिर में चढ़ा दिया। और पूरा घटनाक्रम क्या है, हम इन लोगों से जानने की भी कोशिश करेंगे कि कैसे क्या-क्या हुआ। और यहाँ पे मौजूद लोग हैं, हम उनसे भी जानकारी लेंगे। नमस्ते सर। नमस्कार। अ, आप ये एड्रेस आपका यहाँ कहाँ पर? ये गुलरीपुरवा निगासन पड़ता है। और ये क्या-क्या हुआ था? यहाँ पे जैसे कि 2 महीने पहले बाबा जी से माताजी ने कहा था कि 10 तारीख को क्या आप में एक परीक्षा आपकी रहेगी, उस परीक्षा को आप पास कर पाएँगे? तो उनसे ये कहा गया था कि जैसे कि आपको जो भी हम आपसे माँगेंगे कि क्या आप वो पूरा कर पाएँगे? तो उन्होंने कहा ठीक है, जैसा भी आप बताएँ वैसा करने के लिए तैयार हैं। तो वहाँ पे जैसे जब 10 तारीख जो अभी 10 मार्च जो निकली है, उस तारीख को 1 बजे के टाइम पे बाबा जी से कहा गया था कि अपनी जवान हमें चढ़ाइए। तो बाबा जी ने अपनी जवान को माता के चरणों में अर्पण कर दिया। और मतलब कि जो मान्यता थी वो सब भक्तों के लिए जो करना था वो और ये भी नहीं कि बाबा जी के पास कोई जैसे किसी औरत पे या कोई चीज़, माता के फेस टू फेस माता ने बाबा जी से कहा था इस चीज़ को। अच्छे सपने में नहीं, माताजी फेस टू फेस यहाँ पे बाबा जी को दर्शन दी। हाँ, दर्शन दिया था। तो उसके बाबा जी 50 साल से माता के भक्त हैं। 50 साल से इस मंदिर पे मतलब पूजा कर रहे हैं, सारी चीज़ें हैं। तो अब 50 साल से जब आप किसी की सेवा करेंगे तो उनका भी एक जैसे परीक्षा लेने का अपने भक्त पे थोड़ा तो वो रहता है ना। तो उसी को ही पूरा करने के लिए माता ने ये परीक्षा ली थी बाबा जी की। और यहाँ इस मंदिर में कितने पुजारी हैं लोग? बाबा जी खुद एक ही पुजारी हैं यहाँ पे। बाबा जी अकेले हाँ, हैं। बाबा जी और पूरा मंदिर संभालते हैं। जिस टाइम पे ये घटना हुआ उस टाइम पे यहाँ पे कितने लोग थे? यहाँ पे बहुत सारे लोग थे। 20 से 25 लोग थे यहाँ पे। बाबा जी ने पहले हवन किया यहाँ पे। 12 बजे हवन स्टार्ट हुआ था और उसके बाद हवन पूरा होने के बाद में लोगों ने यहाँ पे अपना भोजन वगैरह लिया। उसके बाद बाबा जी ने अपना मंदिर के अंदर गए। बाकी जितने भी श्रद्धालु थे सब यहाँ पे अवेलेबल थे। जाने के बाद में हम लोग सब लोग इंतज़ार करते रहे बाबा जी का। जैसे ही अंदर गए उन्होंने 2 इंच अपनी ज़बान खींच करके, काट करके वहीं पे चढ़ा दी। और उसके बाद में क्या होता है, यहाँ से डायरेक्ट निगासन लेके गए, निगासन से फिर लखीमपुर। 4 घंटे लगातार ब्लीडिंग हुई है। और उसके बाद जब हम लखनऊ गए हैं, लखीमपुर से लखनऊ रेफ़र किया गया था, तो वहाँ पे सारी रिपोर्टें वगैरह जो आई थी, तो रिपोर्ट में भी इतना खून निकल जाने के बावजूद 9.5 रिपोर्ट में आई थी। अब बताइए, ये माता की शक्ति है। जीभ कटने के बाद भी इतना खून गिरने के बावजूद भी शरीर में जितना खून चाहिए लगभग में उससे थोड़ा ही कम है। अच्छे खासे अभी हमारे बाबा जी जो हैं हमारे सामने बैठे हैं, देख सकते हैं। अच्छे स्वस्थ लग रहे हैं, हमारे बीच में हैं। और ये माता की शक्ति है। इस मंदिर की शक्ति समझ सकते हैं। इस एरिया में बहुत ही मशहूर है, चर्चा में रहता है हमेशा ये मंदिर। यहाँ पे श्रद्धालु लोग आते हैं, दर्शन करते हैं और मन्नत मांगते हैं और उनको मनोकामना जो होता है पूरा भी होता है। और सर हम और जानना चाहेंगे, जब ये घटना हुआ तो किस जैसे कोई अंदर नहीं गया, बाबा जी अकेले थे? देखिए, ऐसा हुआ था कि यहाँ पे जैसे हम सब बैठे हैं, ऐसे ही बैठे थे, सारी चीज़ें हुईं। उसके बाद में मंदिर में बाबा जी गए, तो मंदिर के गेट के जस्ट बाहर सब लोग मत्था टेक करके माता जी से मतलब प्रार्थना कर रहे थे कि माता जी जो हो अच्छा ही हो। क्योंकि इतना बड़ा मतलब ये कोई मतलब करने जा रहे हैं बाबा जी, परीक्षा अपनी देने जा रहे हैं माता जी के सामने। तो हम लोग बस माता जी से बस प्रार्थना कर रहे थे। उसके बाद में क्या होता है, जैसे दरवाजे के अंदर जाते हैं, मुश्किल से 1 से 2 मिनट होता है, आवाज़ आती है जय माता की। हैं, आवाज़ आने के बाद में जैसे ही दरवाज़ा खोला जाता है, बाबा जी लेटे होते हैं, खून बह रहा होता है, जवान अलग पड़ी होती है। और उसके बाद में जैसे यहाँ से गाड़ी से लेके जाते हैं हम लोग निगासन में, तो खून की मतलब धारा बंद नहीं हुई। धारा लखीमपुर तक नहीं बंद हुई। 4 घंटे लगातार ब्लीडिंग हुई है। और उसके बावजूद वहाँ से जब लखनऊ के लिए रेफ़र किया गया था, तो वहाँ पे सर्जन थे लखीमपुर में, क्योंकि संडे का दिन था, आपको भी पता है संडे को कोई अवेलेबल नहीं होता है। तो माता की इतनी शक्ति थी कि वहाँ पे सब
डॉक्टर और सारे लोग अवेलेबल थे वहाँ पे। उसके बाद जब लखनऊ रेफ़र किया गया तो लखनऊ में सर्जरी डिपार्टमेंट में पहुँचे, इमरजेंसी में जाने के बाद सर्जरी डिपार्टमेंट में पहुँचे, वहाँ पे सर्जरी वगैरह के लिए बताया गया, सारे चेकअप हो स्टार्ट हो गए थे। और आपको और एक घटना के बारे में बताते हैं कि 3 दिन में हम लोग मंदिर पे वापस आ गए थे। इतनी बड़ी मतलब आपको भी पता है इतना बड़ा सब कुछ होने के बावजूद आप 3 दिन में कैसे वापस आ जाएँगे, क्योंकि वहाँ ऑपरेशन के बाद में डॉक्टर खुद कहते हैं कि 15 से 20 दिन हमें पेशेंट को यहाँ पे रोकना पड़ता है। लेकिन माता जी की ऐसी कृपा थी कि हम 3 दिन में अपने मंदिर पे वापस यहीं पे बैठे थे। सच में जीभ कटने के बाद भी आप देखिए हमारे बाबा जी हैं जो हैं 3 दिन के अंदर हॉस्पिटल से वापस आ गए, माता की शक्ति है। और जो जीभ काटने का क्रम था, क्या इसके पहले जो बाबा जी जब गए मंदिर के अंदर, माता जी इनको बोली कि जैसे हम जो बोलेंगे वो कर सकते हैं क्या? तो जीभ काटने का जो था वो केवल बाबा जी को ही पता था कि और सभी को नहीं, पता था? बाबा जी के जो क्लोज़ वन थे, जितने भी बाबा जी के जैसे भक्त वगैरह थे, जो पुराने भक्त थे, जैसे अब हम आपके सामने बैठे हैं, हम बाबा जी के साथ में थे। हम यहाँ पे 8 तारीख को ही यहाँ पे महाशिवरात्रि थी, 8 तारीख से ही मैं और मेरे पापा वगैरह और जितने भी जैसे उनके फ्रेंड्स वगैरह सब यहाँ पे थे। और क्या नाम है, इस चीज़ के बारे में हम लोग को पहले से पता था। लेकिन ये नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा। जैसे आप हमें कोई चीज़ बताते हैं और आप कर लेंगे, तो ये हमें 100% तो नहीं है ना। लेकिन ये अब हमें इस बारे में 2 महीने से आपको बताया ना, 2 महीने पहले बताया था। तो 2 महीने पहले से हम लोगों को भी बताया था बाबा ने कि ऐसा होने वाला है मार्च में। तो हम लोगों ने कहा अच्छा, तो हम लोग पहले से प्रिपेयर थे इस चीज़ के लिए। 8 तारीख से हम लोग यहाँ पे रुके और बाकायदा हम यहाँ पे क्योंकि हमारा घर जैसा मंदिर है यहाँ पे और हम लोग 32 साल से यहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो फिर रुके, फिर 10 तारीख को जब हम ये दिन आया है, सारी चीज़ें यहाँ पे हवन वगैरह होने के बाद में माता का हवन हुआ है 1 डेढ़ घंटा। उसके बाद में बाबा जी जब अंदर जाते हैं, तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो इसके बारे में और इससे ज़्यादा क्या सच आपको बताएँ हम? सच में। और आप देखिए मंदिर भी दिखाने की कोशिश करेंगे आप लोगों को, बहुत भव्य मंदिर बना हुआ है। और यहाँ पे श्रद्धालु जो है आस-पास से बहुत, यहाँ पे पूरा दिन भीड़ लगा लगा रहता है, आते रहते हैं लोग श्रद्धालु यहाँ पे और अपनी मनोकामना मांगते हैं। और यहाँ से खाली झोली नहीं जाते हैं, खुश होके जाते हैं यहाँ से। आप देखिए ये मंदिर आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे, मंदिर कितना भव्य मंदिर बना है, कैमरा लेके। आप जब इस मंदिर पर आएंगे तो आपको खुद मालूम पड़ेगा कि कुछ न कुछ यहाँ पे अद्भुत शक्ति ज़रूर है, क्योंकि कितना भी स्ट्रेस में रहेंगे आपका तनाव दूर होगा। यहाँ पे इतना शांति माहौल है, बहुत ही अच्छा माहौल यहाँ का। आप एक बार ज़रूर आके यहाँ पे दर्शन करें। मुख्य रूप से मंदिर जो है माता रानी को समर्पित है और भी बहुत सारे मूर्ति हैं, मंदिर हैं, हनुमान जी और विष्णु जी। यही वो मंदिर है जिस मंदिर में बाबा जी ने अपना जीभ काट के चढ़ा दिया था। अब देखिए ये माता जी का मंदिर है, यही मंदिर है। और इसी मंदिर में जो है बाबा जी ने अपना जीभ काट के माता के चरणों में चढ़ा दिया था। आप इस मंदिर की भव्यता आके यहाँ पे खुद फील कर सकते हैं आप। आइए इस मंदिर को देखिए और अपनी जो मनोकामना है आप यहाँ पे मांग के पूरी कर सकते हैं और खुशी-खुशी आप यहाँ पे आइए और आप यहाँ पे कभी निराश होके नहीं जाएँगे। इस मंदिर की मान्यता इस एरिया में नहीं, अब पूरे हर जगह में चर्चा हो गया इस मंदिर का और इस मंदिर का मान्यता बहुत ही है। इस मंदिर की शक्ति और इस माता की शक्ति आप खुद आके यहाँ पे देखिए। जय हिंद।